हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, भाई और बहनों। मैं आज पहला ब्लॉग बना रही हूँ और अपने अनुभव के पे बना रही हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों को शेयर करना चाहिए। अगर किसी को इस ब्लॉग से हेल्प मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे कि मैंने बताया कि आज मैरिड लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ही लाइफ को धमाकेदार और बूस्ट करती है। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं कि मैरिड लाइफ जो है वो छोटा सा जर्नी नहीं, शादी हो जाने के बाद ये नहीं कि बस स्टार्ट हुआ है, जैसे चल रही है वैसे चल रही है, नहीं। उसमें थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं शुरुआती के 4-5 साल, 1-2 साल नहीं, 4-5 साल। ठीक है, तब जाके एक लॉन्ग लाइफ जर्नी जो है वो धमाकेदार बनती है। ठीक है, जो जिसमें सबसे पहले 4-5 साल में जो 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो तो फॉलो करने चाहिए। अपने लेवल पे बेस्ट जो होता है ना वो आपको करनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि मैंने अभी अभिराज और अनन्या, जो अभिराज मेरा एक बेटा है, अभी अनन्या मेरी एक बेटी है, उसको मैंने सुला के आज मैं फाइनली टाइम निकाल पाई हूँ कि ब्लॉग्स को बना सकूँ। तो ये मेरी एक पहला ब्लॉग्स है। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं ऐसे बहुत सारे जो भी आप कमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से मैं टॉपिक भी बनाऊंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं जिस पे मैं अभी लगातार ब्लॉग्स बनाऊंगी। जहां आपको हेल्प लगे प्लीज़ लाइक्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू। तो पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। कम्युनिकेशन ही सब कुछ इसलिए है क्योंकि जब आपकी शादी होती है तो शादी होने से पहले आप लोग आपस में खूब बातें करती है, लेकिन वो बातें जो होती है वो 50% रियलिटी होता है। जो बहुत ही लॉयल है एक दूसरे के लिए वो 50% रियलिटी होता है। ठीक है, बहुत कोई का वो भी नहीं होता है, लेकिन जो लॉयल होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे आगे भी मैरिड लाइफ इसके साथ अच्छी जीनी है, तो बहुत सारी चीज़ें सच्चाई बताते हैं। और 50% ड्रीम ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बोलिएगा कि लड़की बोलती है कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, और लड़का बोलता है कि मुझे घर में मेरे फैमिली के साथ घुल मिल के चलो, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, जैसे ही आप शादी होके आते हैं तो उसमें आपको लगता है, लेडीज़ को लगता है कि मुझे सुबह शाम दोपहर सिर्फ किचन का काम दे दिया गया है, जबकि उसको इंटरेस्टिंग लगता है, उसको खाना बनाना पसंद है। ठीक है, लेकिन वो एक रेगुलरिटी आ गया, जो लड़कियां अक्सर पढ़ाई के कारण, जॉब के कारण वो चीज़ नहीं करती है। शादी के बाद वो रेगुलरिटी होता है, और टाइम से ज़्यादा, यानी पिछले लाइफ से ज़्यादा एफर्ट्स जो है उनको इन सारी चीज़ों में शादी के बाद देना होता है। और वो जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है तो उन सारी प्रॉब्लम्स को अपने हस्बैंड से डिस्कस करेंगे। हस्बैंड उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के घर में है, उस घर को वो ज़्यादा अच्छे से समझती है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिबलिंग्स के साथ आ रही है, घर के माहौल में आ रही है, किसी चीज़ की कमी हो तो वो उस चीज़ को सॉल्व सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड ही करेंगे। तो वो कम्युनिकेशन से ही होगी। आप कम्युनिकेट करिए, आपस में बात करिए। 24 घंटा में 1 घंटा भी अगर आप इस चीज़ को सुन लेंगे तो आपकी वाइफ का आपके प्रति भरोसा बढ़ेगा। अब यही चीज़ आपके हस्बैंड के लिए हो जाता है कि अगर हस्बैंड जो है वो उनका कैसे आप लोग आपके साथ बॉन्डिंग बने, कैसे लाइफ का शुरुआती जो है दौर है वो इंटरेस्टिंग बने। अगर हस्बैंड जो है उनको कोई भी चीज़ की कमी अगर आपसे लगता है कि हाँ, मैं ये शादी होने के बाद मुझे ये सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपकी कुछ पसंद नापसंद को लगातार रेगुलर आपके डिमांड्स पे करने पड़ रहे हैं, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो वो खुल के एक्सप्रेस करें अपने वाइफ से कि ठीक है, मैं करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे रेगुलर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने जॉब लाइफ में बिज़ी हूँ, या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं इतना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा। तो ज़रूर बात करने के बाद, कम्युनिकेट करने के बाद आपकी वाइफ समझेगी, और ये इस चीज़ में गैप नहीं आएगा, किसी भी फीलिंग में इससे गैप नहीं आएगा। हर चीज़ को एक्सप्रेस करें, सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। दिन भर अपने प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर करना है, बोलना है कि हाँ सुनिए मुझे ये प्रॉब्लम है, या हस्बैंड अपनी वाइफ से बोले सुनो मुझे ये दिक्कत आ रही है, तुम इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम बढ़ाती है। आप एक टाइम फिक्स रखें, जब तुम फ्री हो तो उस टाइम से कम्युनिकेट करें। आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको लगता है आपके आपस का बात जल्दी से जल्दी हो जाए, शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा बहस नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेकेंड, रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जब आप कर ही रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट को ही आप ले लीजिए, उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पेक्ट। अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने में आपको अपनी वाइफ से इस तरीके से बात करना है जैसे आप एक जॉब करने में बड़े ऑफिसर से बात करते हैं। आपकी कंपनी में होंगे, स्टाफ होंगे, कलीग्स होंगे, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या अपनी खुद की जॉब कर रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर कोई होता है। सबसे कोई ऐसा नहीं कि बॉस है, बॉस से भी ऊपर कोई बॉस होता है,
ठीक है, नहीं है तो उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप उस ऊँचे लेवल लोगों से बात करते हो वैसे अपनी वाइफ़ से बात करिए। देखिए वो वाइफ़ आपको गॉड की तरह फ़ील कराएगी और लगेगा कि यस मैंने जो पाया है वो बहुत अच्छे से पाया है। वो आप अच्छी चीज़ बोलोगे तो भी, और या कोई ऐसी बातें जो उनको पसंद ना हो तो भी अगर आप रिस्पेक्ट देके बात करोगे तो वो सुनेगी, फिर वो एक्सप्रेस करेगी। इसमें कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि जो बातें हैं वो वहीं रुक गया और ये ट्रैक से बाहर होके झगड़े, लड़ाई और बहस में बदल जाए, ठीक है। रिस्पेक्ट, और जैसे औरतों को आप रिस्पेक्ट देंगे वैसे ही लेडीज़ जो औरतें हैं हमारी, जो शादीशुदा, जो आप मैरिड लाइफ में आ गई हैं, लेडीज़ को भी रिस्पेक्ट देना। अब लेडीज़ कैसे किस हिसाब से रिस्पेक्ट देंगे, कैसा हस्बैंड को प्रिडिक्ट करना है, हस्बैंड को सेम उसी तरीके से। आप जॉब नहीं करती हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, जॉब करती हैं तो बहुत अच्छी बात, आप हाउस वाइफ हैं, या आपसे ऊपर जो आपसे ऊपर, आप समझ लीजिए कि जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। पेरेंट्स मतलब लड़कियाँ अपने मम्मी पापा से नहीं, मम्मी पापा से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैम्पर होती हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, नहीं वैसे नहीं, अपने पेरेंट्स के तरह नहीं। जैसे आप सामने वाले के पेरेंट्स से बात करते हैं या ऊंचे लोगों से बात करते हैं, ठीक है, आप सिंपल में अपने से हाई रैंक के बॉस से कैसे बात करेंगे, आप वैसे रिस्पेक्ट देकर अपनी जो फ्रेंडली लेवल की बातें हैं वो करिए। रिस्पेक्ट देंगे तो एक दूसरे का बात भी समझेंगे, बुरी से बुरी बातें, अच्छी से अच्छी बातें बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगी आगे, अगर आपकी कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट वाली टॉक है तो, ठीक है। ओके, तीसरी पॉइंट आती है आपको कि साथ में हंसते रहें। आप बोलेंगे साथ में हंसते रहें, बिना मतलब का हंसते रहें, कैसे ये पॉसिबल है, इतना बिजी लाइफ है, नया नया शादी है, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हंसते रहें। नहीं, हंसने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। कोई भी टॉपिक हो, आप दोनों के आपस की बातें हों, उसमें भी कोशिश करें कि हंस के ही बात करें, फ्रेंडली, हंसी में उड़ा दें, ज़्यादा सीरियस नहीं होना, अपने मैरिड लाइफ को ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना। अगर आपको लगे कि हाँ कोई ऐसा टॉपिक नहीं है हंसने के लिए, तो आप कोई कॉमेडी चैनल देख लीजिए आपस में साथ में बैठ के। एक वो स्ट्रेस लेवल है या नहीं है, आपका माहौल बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, अच्छा है तो भी, ख़राब है तो भी, आप एक टाइम इस चीज़ को भी दीजिए कि एकदम हंसते रहें। 24 घंटा में हंसी मजाक होते रहने चाहिए। वो भी नहीं है तो किसी आप बाहर का टॉपिक को ले लीजिए। इतनी सारी गॉसिपिंग होती है, औरतें तो बहुत सारी गॉसिप में माहिर होती है, ऐसा नहीं है लड़कों के पास नहीं रहता है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी का फ़र्क होता है, बट दोनों के पास रहते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक आप ले आइए जो आपकी लाइफ में हंसी दे दे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग आपस में, आपको लगता है कि आपस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है तो बाहर किसी टॉपिक पे उठा के आप हंस लीजिए, हंसिए, लेकिन हंसने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन आप हंसिए, आपस में हंसेंगे तो आपकी बॉन्डिंग फ्रेंडशिप की तरह होगी, ठीक है। अब आती है आपका चौथा पॉइंट, होता है एक्सपेक्टेशन रियलिटी से बढ़ के, ठीक है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में क्या फ़र्क होता है। शादी से पहले हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि शादी से पहले जो हम शादी करते हैं तो जो भी बातें होती हैं, जिस हिसाब से हमारे सामने प्रेजेंटेशन होता है, जो सामने वाली वाइफ है वो बहुत ही ड्रीमी है, मुझे जो मिला है वो वन ऑफ द बेस्ट मिला है, सभी से अच्छा ही मिला, बेहतर, मैं जैसा सपनों में सोचा था वैसे मुझे वाइफ मिलने जा रही है। या वाइफ भी ऐसी सोचती हैं कि मुझे जैसा मैंने सोचा था वैसा हस्बैंड है, और कुछ चीज़ें है भी आगे पीछे दोनों को अगर लगता है तो ये मेरे बात सुनती है, मेरा बात मानती है, सब मैनेज हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जो शादी से पहले की जो कम्युनिकेशन होती है वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। अब रियलिटी इसमें कहाँ आता है, ठीक है। रियलिटी इसमें आता है शादी होने के बाद। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया है कि औरतें जो हैं किचन का काम करती हैं, घर संभालती हैं, फैमिली, सिबलिंग से बहुत ही इश्यूज़ आते हैं। ये इश्यूज़ जो है ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पॉपुलर है कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपके वो भाई ही क्यों ना हो जाए, देवर क्यों ना हो जाए, ये कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो जिससे वो थोड़ा इरिटेट हो रही हो, उनकी बातें, उनकी थॉट्स जो है मैच नहीं कर रही हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो उसको कैसे हैंडल करें, आप हस्बैंड से कम्युनिकेट करिए विद रिस्पेक्ट और रियलिटी में रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो दिखती है ना पिक्चर में, फिल्म में, या आप किसी फ्रेंड से सुनते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरी सच्चाई बता रही हो। रियलिटी ये है कि हर घर में इस तरीके के प्रॉब्लम्स है, कोई बहुत टॉक्सिक फैमिली है, कोई बहुत अच्छी फैमिली है, बस आपकी बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है। टॉक्सिक है तो उसमें आपको हैंडल करने के लिए भी आपको हस्बैंड की हेल्प, अगर हस्बैंड आपको हेल्प करने वाला मिले
तो आप उस टॉक्सिक फैमिली में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाइएगा। और अगर वो हस्बैंड हेल्पफुल नहीं है तो भी आप स्ट्रॉन्ग बन के ये चीज़ को हैंडल कर सकती हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ज़रूरत है आपस का बॉन्डिंग बनाने का, ठीक है। तो आप इस तरीके से रियलिटी में आके और इवन हस्बैंड्स को भी अपनी वाइफ से ऐसा रहता है कि शादी होने के बाद मेरी वाइफ जो है मेरे घर को मेरा समझे, अपने माँ बाप का नाम ज़्यादा ना ले, मैं अपने मम्मी पापा के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहे, ज़्यादा डिमांड्स ना हो, ठीक है। ये सारे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और लड़कियाँ भी बोलती हैं शादी से पहले कि नहीं मैं तो आपके पास रहूँगी, आप ही, बहुत सारी ऐसी प्रॉमिसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी जब होता है, जब नई नई शादी होती है तो लड़कियों को याद आती है, बीच बीच में वो जाना चाहती हैं। उनके डिमांड्स जो है वो जैसे वो अपने पेरेंट्स से किया करती थी वो डिमांड्स अपने हस्बैंड के साथ रखती हैं, सामने रखती हैं। हस्बैंड जो है स्टार्टिंग में तो बहुत कर देते हैं, हो सकता है 2-4 दिन, कोई 2-4 महीने, लेकिन बाद में जब जैसे ही रियलिटी में आती है तो ये प्रॉब्लम, यही डिमांड्स जो है वो सिचुएशन को ख़राब करने लगती है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिटी में रह के बात करना है। जो भी आपके टॉपिक हो, ये 2 वर्ड को यूज़ करिए कि ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी में हम किस जगह पे हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो दोनों अपने स्तर पे आप लोग आपस में शेयर करें कि क्या हो सकता है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट किए, ओके फाइन, मेरा वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, फाइन, क्या प्रैक्टिकली हो सकता है, इस पर बात करें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और पूरे रिस्पेक्ट के साथ, अगेन रिपीट, रिस्पेक्ट के साथ कि आप इस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करें। अब आती है 5वीं पॉइंट, क्वालिटी टाइम बिताएं, ठीक है। अब बोलिए क्वालिटी टाइम है, घर में घूमने नहीं जाते, बहुत कोई ऐसे होते हैं कि घूमने नहीं जाते हैं, टाइम नहीं बिता पाते हैं, तो कैसे क्वालिटी टाइम बिताया जाए, ठीक है। बहुत सारे प्रोमिसेस हुए थे कि हाँ यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, बट शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बहुत लोग घूम के भी आते हैं, घूमने के बाद भी बहुत सारे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे बीच में वो बॉन्डिंग नहीं है। तो घूमना मतलब क्वालिटी टाइम नहीं होता है कि आप बाहर जाके गए घूमने के लिए, कुल्लू, मनाली या कश्मीर या फॉरेन किसी भी प्लेस पे आप जाते हैं तो आपको लगता है कि घूमने से वो क्वालिटी टाइम नहीं होता है। क्वालिटी टाइम मीन्स आप एक दूसरे को टाइम दें, आप उनकी तारीफ़ें करें, एक दूसरे की तारीफ़ करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ लेडीज़ का ही, आप अपने हस्बैंड का भी जो भी उनके में अच्छी चीज़ें हैं आप उसको उनकी उस चीज़ को और एनहेंस करने की कोशिश करें। तारीफ़ करने के साथ साथ उनको बोले कि इन सारी चीज़ों को और बढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। और आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी टाइम में एक दूसरे को स्पेशल फील कराने की ज़रूरत है। आप स्पेशल फील कराएं, देखिए आपका रिलेशनशिप कितना बूस्ट करता है, अच्छे तरफ बूस्ट करेगा। और बहुत ही आगे जाके ये 4-5 ईयर्स इस तरीके से आप निकाल लेंगे ना, तो आपकी आगे की लाइफ, आगे की जर्नी विदाउट टेंशन बीतेगी। आपकी टेंशन्स हो बट अदर टॉपिक्स में, इस टॉपिक पे बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट क्या है आपका, हमारा जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट ये है कि टीम बनाकर चले। टीम बनाकर चले मतलब हस्बैंड वाइफ जो है, जो भी लाइफ का जर्नी चल रहा है, पर डे का, रोज़ का बात जो है वो टीम बना के चले। जैसे हो सकता है आप एट द प्रेजेंट जो टीम बना के चलने की जो मैं बात करी एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, हो सकता है आपको उस समय कोई किसी चीज़ का खिटपिट चल रही होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक खट्टा मीठा रिलेशनशिप होता है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी हंसना मनाना चलते रहता है, ठीक है। कितनी भी ऐसी सिचुएशन हो, अगर आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गया है या कोई ट्रेजेडी आ गई है या उन पर कोई मुसीबत आ गई है, तो उन सारी बातों को उसी समय छोड़कर, उन सारी बातों को लीव करके आपको अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ मिलकर काम करें कि नहीं मैं इसके साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मैं इसको गिरने नहीं दूंगा या गिरने नहीं दूंगी, मुझसे जो हो पाएगा मैं इसका हेल्प करूँगा या करूँगी। ये प्रॉमिसेस एक दूसरे के साथ होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट्स जो है 7 पॉइंट्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब बोलेंगे छोटी छोटी बातों के इतने सारी बातें हो गए तो इसमें छोटी छोटी बातें नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो 7th पॉइंट है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर आप छोटी छोटी बातें, जैसे हस्बैंड है अगर अपनी वाइफ की छोटी छोटी सी चीज़ों का तारीफ़ कर देते हैं, सिर्फ 1 से 2, ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 2 तारीफ़ रेगुलर करते हैं, कुछ हट के करते हैं। अब हट के तारीफ़ करने का भी मैं ब्लॉग्स बना सकती हूँ अगर आप लोग कमेंट करें तो। छोटी छोटी तारीफ़ें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है बहुत अच्छी लगती हो, खाना अच्छा बनाती हो,
तुम अच्छा बोल लेती हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, भले ही वो आपको रियलिटी में ना लगे, बट आप उनको पैम्पर कर सकते हो। उससे अगर आपकी लाइफ अच्छी होती तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइफ को भी, अपने हस्बैंड को, ऐसा नहीं कि औरतों को ही अपनी ब्यूटी का और खाने पीने का या घर में जो भी एफर्ट्स डालती है उसमें तारीफ़ सुनने का राइट बनता है, नहीं, हस्बैंड्स को भी तारीफ़ डिज़र्व करते हैं, उनको भी तारीफ़ करिए। जो भी उनमें आपने शादी करते समय उनमें पॉजिटिविटी देखी थी, जो भी चीज़ सोच के या देख के पसंद करके शादी किए थे, उन सारे चीज़ों को नज़र में देखते हुए उन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम रिपीट करें, उनकी तारीफ़ें करें। जो भी चीज़ें एफ़र्ट्स डालते हैं उस एफ़र्ट्स के लिए थैंक यू बोलिए। बोलते हैं हस्बैंड वाइफ में थैंक यू नहीं, नो सॉरी नो थैंक यू नहीं, सॉरी भी ज़रूरी पड़े तो सॉरी भी बोलिए, ज़रूरी पड़े तो थैंक यू भी बोलिए। और कुछ एफ़र्ट्स जैसे चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी, ये सब बताने की ज़रूरत सभी को पता है, लेकिन वो करते नहीं है कि चॉकलेट्स है क्यों लेके जाना है, गजरे है क्यों लेके जाना है, ये सब नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं। वो समझती है कि मैं कितना बिज़ी हूँ, हस्बैंड का कि ये कहना, तो वो जानती है हमारे बीच का बॉन्डिंग है कि उसको पता है कि मैं कितना बिज़ी हूँ। वो समझ जाएगी मैं अगर कुछ नहीं लेके जाऊँगा, अगर मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा तो। या वाइफ भी ये सोचती है कि मैं जो खाना बना रही हूँ ओके है, या मैं घर में जो एफर्ट्स डाल रही हूँ ओके, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, मैं अंदर से कैसी हूँ, मेरी वो फीलिंग सारी चीज़ें जानते नहीं। कुछ नयापन लाना चाहिए। एटलीस्ट वीकली आप 1-2 सरप्राइज़ रखिए एक दूसरे के लिए, कि वो छोटी छोटी सरप्राइजेस कुछ भी हो सकती है, वो चॉकलेट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, नहीं कुछ भी है तो आप उनकी तारीफ़ के रूप में और उसको आई लव यू, एक जो वर्ड होता है मिरेकल वर्ड, मैजिक वर्ड, जो भी आप उसको बोलिए, आई लव यू भी अगर आप बहुत ही अच्छे फीलिंग के साथ अगर अपने हस्बैंड वाइफ में एक्सप्रेस करते हैं इस वर्ड के साथ, तो भी आपकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगी, क्योंकि हस्बैंड है या वाइफ है, उन सभी को डायलॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फेक लाइफ की मीन्स फेक लाइफ की ड्रामे, फेक लाइफ का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पसंद जो रियलिटी में आप फील कर रहे हैं कि यस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसको दिन में 10 बार बोलने में क्या फ़र्क है, एटलीस्ट एक बार में बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप सीरियस होकर इन 7 पॉइंट्स पे 4-5 पॉइंट्स को भी अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपको 1-2 साल में इसके फ़ायदे नज़र आ जाएंगे। तो डेफिनेटली आप आगे के भी 7 पॉइंट्स टोटली कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 7 पॉइंट्स जो है वो डिस्क्राइब कितना मैंने किया है और आप लोग खुद समझदार हो। बस इसको ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों को सुनकर स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा पहला ब्लॉग था, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जाके और अच्छे ब्लॉग्स ला सकूं। थैंक यू।